पशु तल पर या देह भाव में रहने और जीने वाले हर व्यक्ति का जीवन केवल और केवल पशु पक्षी जीव जंतु जानवरों की तरह ही खत्म होता है और नष्ट होता है। अगर हम पशु पक्षी जीव जंतु जानवर और इंसान इनमें अगर भिन्नता देखें, अंतर देखें, तो मुख्य रूप से जो अंतर जो नज़र आता है वो ये है कि इंसान को भगवान ने बुद्धि दी है, समझ दी है, विनय विवेक दिया है। पशु पक्षी जीव जंतु जानवर इस धरती पर असंख्य जीवों का बसेरा है। इसमें मात्र एक इंसान ही वह प्रजाति है जिसके पास में बुद्धि है, विनय है, विवेक है, समझ है, ज्ञान है। वह किसी भी वस्तु को खोज सकता है क्योंकि उसके पास ज्ञान है, बुद्धि है। और जो पशु पक्षी जीव जंतु जानवर है उनके पास में बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है। उनका जीवन पशुतल या देह भाव तक ही सीमित है। अब पशु पक्षी जानवर और इंसान में अगर हम समानता देखें तो मुख्य रूप से 3 तरह की समानताएं पशु पक्षी जीव जंतु जानवर और इंसान में पाई जाती है। पहला भोजन, दूसरा नींद और तीसरा मैथुन। अब भोजन, नींद और मैथुन ये तीनों ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई प्रकृति प्रदत्त स्वाभाविक क्रियाएं भी है, स्वाभाविक विकार भी है, स्वाभाविक घटनाएं भी है। अब जिस तरीके से भोजन की भूख लगती है तो ये किसको लगती है? शरीर को लगती है, देह को लगती है, जिसके द्वारा यह शरीर संचालित होता है, ऊर्जा मिलती है। तो भूख जन्म लेने के बाद में एक स्वाभाविक प्राकृतिक घटना है जो पशु पक्षी जीव जंतु जानवरों को भी लगती है और इंसानों को भी लगती है। और जब तक जीवन होता है तो भोजन की भूख के जरिए ही संचालित होता है। भोजन की भूख के बाद में आता है नींद, और नींद भी एक तरह की विशेष रूप से ऊर्जा है और यह भी प्रकृति के द्वारा प्राकृतिक स्वाभाविक नैसर्गिक गुण है जो हमें जन्म से ही प्राप्त होता है। अब नींद पशु पक्षी भी करते हैं और इंसान भी करता है। इसके बाद में आता है मैथुन, संभोग, जिसकी वजह से ये संसार चलता है और काम वासना की विकार की पशु पक्षी जीव जंतु जानवर हो या इंसान हो पूर्ति करते हैं। तो इस धरती पर जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी जानवर और इंसान की प्रजाति का जन्म हुआ है, यह 5 तत्वों में काम नाम का एक जो विशेष विकार है जिसकी वजह से धरती पर इंसान का जन्म हुआ है। अब यह विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसमें इंसान का जन्म या पशु पक्षी जीव जंतु जानवरों का जन्म मैथुन की वजह से होता है, जिसकी वजह से ये संसार नियमित निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है। अगर इस धरती पर 5 विकारों में काम का जो विकार है वो इंसान पशु पक्षियों में सभी में से अगर ख़त्म कर दिया जाए
नष्ट कर दिया जाए तो इस धरती का जो आगे बढ़ना है वो हमेशा हमेशा के लिए रुक जाएगा। क्योंकि किसी गांव में, किसी शहर में या किसी देश में या संसार के बाजार में जितने पुराने बूढ़ों बुजुर्गों की मौत हो जाती है उतने ही नए बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो इस तरीके से जीवन की गणित चलती ही चली जाती है। बच्चे जन्म लेते हैं, फिर बच्चे जवान हो जाते हैं, जवान होते हैं तब नए बच्चों का जन्म हो जाता है, फिर जवान बूढ़े हो जाते हैं, फिर बूढ़े मर जाते हैं, तब नए बच्चे और जन्म लेते हैं। तो ये बचपन, जवानी, बुढ़ापा, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मौत, जन्म, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और मौत, जन्म, बचपन, जवानी और बुढ़ापा और मौत, इस तरीके से ये जीवन का काल चक्र चलता चला जाता है। और इस धरती पर हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों सालों से संसार चला आ रहा है, चलता रहेगा। लेकिन हमारा जीवन जो है वो सीमित जीवन है। तो क्या हमारा जीवन पशु, पक्षी, जीव जंतु, जानवरों की तरह जन्म लेकर भोजन, नींद और मैथुन पाकर केवल पारिवारिक, सांसारिक, सामाजिक, व्यावसायिक जीवन को संचालित करने के लिए ही हुआ है? इत्यादि सवालों का जन्म जिस व्यक्ति के मन, बुद्धि, दिल, दिमाग में होता है तो उसके मन में, उसके जीवन में जीवन को समझने की एक प्यास है। और यह प्यास स्वतः जितनी हम गहरी करेंगे उतना हम अपने जीवन को समझ पाएंगे। दूसरा, जो कर्म हम कर रहे हैं उस कर्म का निर्माण विचारों से हो रहा है और विचार का निर्माण कर्म से हो रहा है। अब जैसे कर्म है वैसे विचार है, जैसे विचार है वैसे कर्म है। यानी कि एक सिक्के के दो पहलू है। एक सिक्के के दाई और विचार है और बाई और कर्म है। जिस व्यक्ति के जैसे विचार होंगे वैसे ही कर्मों का निर्माण होगा। जैसे कर्म जितने शुद्ध, सात्विक, सतोगुणी होंगे उतने ही विचार सात्विक, सतोगुणी होंगे। और जितने विचार सात्विक, सतोगुणी, शुद्ध होंगे उतने ही कर्म सात्विक, सतोगुणी होंगे। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं बुरे कर्म करूँ, कुकर्म करूँ, तमोगुणी तामसिक कर्म करूँ और बुरे तामसिक तमोगुणी कर्म करके मेरे विचार सात्विक हो, मेरा जीवन सात्विक हो, ऐसा हरगिज संभव नहीं है। यानी कि पानी और आग का हमेशा वैर रहा है। आग में पानी डालेंगे तो बुझेगी ही बुझेगी। तो ठीक उसी तरीके से हमारे कर्म जितने शुद्ध और सात्विक होते हैं, सतोगुणी होते हैं, उतना हमारे विचार सात्विक और सतोगुणी होते हैं और उतनी ही हमारी ऊर्जा सात्विक, सतोगुणी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।